नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सारे कोर्सेस के बारे में आपको समझा दिया हुआ था, और आज की वीडियो में मैं आपको साइंस के सिलेबस को समझाऊंगा, जो कि 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आप उसमें कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग का शेड्यूल सिलेबस क्या है, और मैं आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ और सीक्वेंस में चीज़ें क्या क्या चलने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में समझा दूँ कि साइंस के 3 भाग होते हैं। एक होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स को भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं, और बायोलॉजी को आप लोगों को पता होगा जीव विज्ञान कहते हैं। तो मेरे क्लास का शेड्यूल दोस्तों शुरू से ही मैं पढ़ाते जो आया हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स को पढ़ाता हूँ, जिसमें फिजिक्स का पहला पार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पार्ट होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश के अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद तीसरा पार्ट जो आता है फिजिक्स में दोस्तों, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साइड के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी सब्जेक्ट वाइज, और उसका पूरा पूरा विवरण कि किसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसमें मानव नेत्र के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी फिजिक्स के अंदर, तीसरे पार्ट के अंदर। चौथी पार्ट में दोस्तों आता है विद्युत धारा, जिसको हम लोग करेंट बोलते हैं। और फिजिक्स का जो 5वां पार्ट आता है दोस्तों, उसमें आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 5 पार्ट फिजिक्स के होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इन सारे चीज़ों से सवाल आपके पेपर में बनेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 10th के बेस्ट पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आईटीआई हो गया, पैरामेडिकल हो गया, डिप्लोमा हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, जो भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ये हुई फिजिक्स की सिलेबस की बात। अब आते हैं दोस्तों, देखिए केमिस्ट्री में क्या होती है, केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, जो मैं सबसे पहला पार्ट पढ़ाता हूँ, जो आपका पहला पार्ट होता है, उसमें हम पढ़ाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा पार्ट दोस्तों होता है अम्ल, भस्म और लवण, जिसमें होता है एसिड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एवं साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा जो पार्ट आता है दोस्तों, वो पार्ट आता है आपके धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। और जो भी चीज़ें ये हम आपको इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं, जब भी हम पार्ट में आएंगे तो आपको एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के डिटेल में समझाएंगे कि चीज़ों का मतलब क्या होता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगला पार्ट। आपका पार्ट नंबर 4 में आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, उसको कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें आपको बॉन्डिंग पढ़ने के लिए मिलेगा। बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तत्वों को किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन का साझा किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे हम लोग बंधन को बना सकते हैं, इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपका पार्ट नंबर 5, उसमें आता है आपका पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की पूरी विशेषताएं, क्या विसंगतियां रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको पार्ट नंबर 6 में आता है, तो ये लास्ट जो पार्ट होते हैं वो भूगोल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं और साइंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें परिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। फिजिक्स का भी पार्ट नंबर लास्ट वही है, केमिस्ट्री का भी लास्ट पार्ट वही है। अब आते हैं दोस्तों बायोलॉजी पे। बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, और जीव विज्ञान में हम जो पहला पार्ट पढ़ाते हैं आपको, वो पढ़ाते हैं जैव प्रक्रम एवं पोषण। बायोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइफ प्रोसेस जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम आपको पढ़ाते हैं। जैव प्रक्रम वो चीज़ें होती हैं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, उसकी देखरेख की जाती है, किस प्रकार से वो भोजन कर रहा है, किस प्रकार से खा रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद दूसरा पार्ट दोस्तों आता है श्वसन।
श्वसन हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग कि हम लोगों को शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, श्वसन पाठ में चर्चा होगी। तीसरा पाठ आता है दोस्तों परिवहन। परिवहन का अर्थ ये होता है कि किसी भी शरीर में जो भी चीज़ हमने खाया पिया उसको शरीर में जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको उचित स्थान पे पहुँचाने का काम, वही का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोज्य पदार्थों को ले जाना ही परिवहन कहलाता है, चाहे वो पौधे में हो चाहे वो मानव शरीर में हो। उसके बाद उत्सर्जन। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं दोस्तों, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे पाठ के अंदर। पाठ नंबर 5 जो आता है दोस्तों वो आता है नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। और इन ग्रंथियों के द्वारा कुछ पदार्थ निकलते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि से जूस या रस निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं और ये हमारे शरीर के पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। डिटेल में बातें करेंगे पाठ के अंदर। ज़्यादा अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपने पाठ को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इस तरफ सारी चीज़ें स्क्रीन पे ऐड हो आपको दिखाई दे रही होंगी। आपको पाठ का नाम, उसका इंग्लिश में नेम, हर चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों पाठ नंबर 6 में आता है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, जिसको हम लोग जनन पाठ बोलते हैं। रिप्रोडक्शन का पार्ट जो होता है 6। जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों आपका पाठ नंबर लास्ट क्या है, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का पाठ नंबर लास्ट जो होता है उसमें आपको मिलेगा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है दोस्तों, अनुवांशिकी वे चीज़ें होती हैं जो एक मतलब जिसे बोलते हैं कि लक्षण, जीन प्ररूपी लक्षण जो होते हैं अपने पिता से बच्चों के अंदर कुछ लक्षण पिता का बच्चों में चला जाता है। इस वाले लक्षणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी को हम लोग अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाले मतलब विविधताओं को देखते हैं हम लोग, उसी में उसको ही अनुवांशिकी कहा जाता है। और लास्ट पार्ट जो होता है दोस्तों आपका बायोलॉजी का जैव विविधता। हालांकि अनुवांशिकी का ही पार्ट है, जैव विविधता वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अब सिलेबस के हिसाब से। अब हम पाठ को ख़त्म करना चाहेंगे और अगले वीडियो से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, जो कि सिलेबस स्टार्ट होगा मैथ से। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।